हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, सीडीपी की क्लासेस आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो आपको टारगेट करने वाली है सीटेट जुलाई 2024 को। तो आज मेरा सबसे पहला जो टॉपिक होता है सीडीपी का, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो आज हम उसकी ही बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियोज़ ही लेकर मैं आया करूँगी आपके बीच में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीडीपी का चैप्टर हमारे यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ये दोनों टर्म्स अगर आप सीडीपी पहले कभी नहीं पढ़े हो, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों टर्म्स की मीनिंग सेम ही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ों को अगर बारीकी से समझेंगे, तब आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो व्हाट इज़ ग्रोथ? तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर आपसे मैं इसमें हिंदी पूछूं कि इसमें ग्रोथ वर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो ग्रोथ की हिंदी मीनिंग होती है वृद्धि। वृद्धि, ग्रोथ, और उसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। अगर हम बात करें कि ग्रोथ क्या है, तो देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तब आप उसको देखते होंगे, बर्थ टाइम पर बच्चा कितना छोटा होता है, पर धीरे धीरे बच्चा डेवलप होता है, बड़ा होता है, उसके साइज में चेंजेस आते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी के साइज में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसे हम ग्रोथ बोलते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके साइज आप देखोगे कितनी छोटी साइज होती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, इसमें धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। तो ये जो बच्चे की बॉडी के साइज में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तब समझिए, जो ग्रोथ होता है ये फिजिकल चेंजेस में जो शारीरिक बदलाव होते हैं, शारीरिक वृद्धि, शरीर के आकार में जो बड़ा होना होता है। जैसे हम बच्चा जब पैदा हुआ, उसके हाथ पैर छोटे थे, पूरी बॉडी उसकी छोटी थी, धीरे धीरे उसके हाथ पैर सब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब बड़ा होने लगता है। तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंजेस। एंड बायोलॉजिकल चेंज आपके मीन्स आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है, आपके नेल्स का ग्रोथ होना, नेल्स बढ़ना, बाल बढ़ना, आपके बॉडी के साइज में चेंजेस होना, फिजिकल या बायोलॉजिकल, ये दोनों टर्म सेम ही है। तो जो भी फिजिकल चेंजेस हो या बायोलॉजिकल चेंजेस हो, इसे हम लेते हैं ग्रोथ, इसे हम बोलेंगे ग्रोथ। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बॉडी नेल्स का ग्रोथ होना, बालों का ग्रोथ होना, ये अगर हमारे बाल में बढ़ रहे हैं, 2 साल पहले हमारे रोमी का साइज इतना था, लेकिन अब रोमी का ग्रोथ इतना हो चुका है, तो ये सारे जो भी चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ कराते हैं। साइज, वेट, हाइट, यानी कि साइज आप किस साइज के कपड़े पहनते थे, पहले आपको कौन सा साइज का शर्ट लगता था, अभी आपके साइज क्या हो गया है, तो ये आप कैसे पता करते हो? मेजरमेंट या फिर देख कर भी पता लगता है। जो 6 साल का बच्चा हो, अगर आप उसको 10 साल बाद देखोगे, जब वो 16 साल का हो गया रहेगा, तब उसके साइज में बहुत डिफरेंस आ गया होगा। वेट भी गेन होता है। तो ये सारे चेंजेस जो भी हैं बॉडी से रिलेटेड, साइज, वेट, हाइट, ये जितने भी चेंजेस होते हैं, ये हमारे ग्रोथ के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव और मेजरेबल। तो ये जो हमारा ग्रोथ होता है, ये इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। हम अभी डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। जो हमारा ग्रोथ होता है वो मेजरेबल होता है, यानी उसको हम नाप सकते हैं। मेजरेबल होता है। क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ जो होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है। तो जो ग्रोथ होता है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। ये क्वांटिटेटिव क्यों हम बोलते हैं इसे? क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए आप उसे नाप सकते हो, जैसे मेज़र कर सकते हो। जैसे अभी आपका वेट 45 केजीज है और 2 मंथ्स बाद आपने 5 केजीज गेन कर लिए, 50 केजीज के आप हो गए हो। तो ये जो चेंज है, इसको आप नाप सकते हो कि 45 केजी थे, अभी 50 केजी, यानी आप 5 केजी गेन वेट को गेन कर लिए हो। तो ये क्या है? ये मेजरेबल है। आपकी हाइट पहले 5 फीट थी, अभी 6 फीट है सपोज। तो ये क्या है? ये इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो ग्रोथ में आती हैं, ये मेजरेबल होती हैं। और होता है हमारा इरिवर्सिबल। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो ग्रोथ है ये इरिवर्सिबल है या नहीं। अब सबसे पहले बात करें कि इरिवर्सिबल इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। देखिए, इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है कि जो वापस अपने पहले जैसे कंडीशन पर ना पहुँच सके। जैसे मान लीजिए कि अभी हम अभी हैं, तो हम अभी जो हमारी बॉडी का साइज है, अगर हम सोचें कि आज से 2 साल पहले जो या फिर जब हम पैदा हुए तो उतने छोटे हम वापस हो जाएं,
तो क्या ये पॉसिबल है? ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस टाइम पर हम बच्चे थे, बट अब क्या है, अब हमारा ग्रोथ हो चुका है, डेवलप हो चुके हैं हम इतने बड़े हो गए, अब वापस से हम उतने छोटे नहीं हो सकते। तो ये इरिवर्सिबल होता है। हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हुआ है वो इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आज हम लंबे हो गए, अचानक से कल हम चाहेंगे तो हम फिर हमारी हाइट कम हो जाएगी। तो ये इरिवर्सिबल है ग्रोथ। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि ग्रोथ को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी। तो सिंपल सा एक ये डिफरेंशन है कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ग्रोथ है, इसको पूछा है कि व्हाट इज ग्रोथ, तो आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी में जो इरिवर्सिबल यानी कि जो इसे बदला ना जा सके, और क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको मापा जा सके, जिसको नापा जा सके, ऐसा जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ग्रोथ। ऐसी वृद्धि जिसको ना बदला जा सके और ना ही उसको मेजर किया जा सके, उसे हम बोलेंगे ग्रोथ। तो आई होप आपको ग्रोथ समझ में आ गया होगा। ग्रोथ होता है हमारी जो फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो ग्रोथ होता है। क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, या फिर जिसको बदला ना जा सके, ऐसे जिसको अपने पहले के कंडीशन में ना लिया जा सके, वो होता है हमारा ग्रोथ। वही हम बात करें अब डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है। मीन्स ग्रोथ जो है वो एक छोटा टर्म था, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है। ग्रोथ जो है वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। मीन्स डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ सिर्फ आपकी बॉडी फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड था, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ भी आ जाएगा। डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है ग्रोथ से। अगर हम ग्रोथ को लें तो ग्रोथ जो हमारा वो डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाएगा, पर ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगा। इसको याद रखिएगा, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आएगा, बट ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है और ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म है। इसके कंपैरिजन में ग्रोथ एक छोटा टर्मिनोलॉजी है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो चलिए बात करते हैं, ये हमारा जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास, डेवलपमेंट को हम हिंदी में विकास बोलते हैं। तो ये जो हमारा विकास है, ये हम कब से स्टार्ट होता है, इसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है। यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको एक बार चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ से कितने भी डीपली क्वेश्चंस आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपने सिर्फ एक लाइन ये सिंपल पढ़ी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने ऐसा पढ़ लिया कि हाँ, जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे जन्म लेने से पहले से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से कितने भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप इसको आंसर कर सकते हो कि हाँ, जो डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है। आफ्टर बर्थ की बात करें तो नहीं, लेकिन बिफोर बर्थ हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए, डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, यानी कि जब से कॉन्सेप्शन होता है, गर्भावस्था के टाइम से ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चा भ्रूण जिसके हम कहते हैं, भ्रूण जब गर्भावस्था के अंदर होता है तब क्या होता है, गर्भावस्था में भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस की बात करें तो हिंदी में अगर हम डायनेमिक की बोलें तो हिंदी में डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, यानी कि जो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है। कॉन्टिन्यूस भी वही हुआ, कॉन्टिन्यूस हमेशा चलते रहने वाला, गतिशील हमेशा चलने वाला प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। अब कैसे, तो इस समझिए, जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल होता है। ओवरऑल मीन्स अगर हम जब ग्रोथ की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे सिर्फ बॉडी चेंजेस जो भी थे, फिजिकल चेंजेस थे, वो हमारे ग्रोथ के अंदर आ रहे थे। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में ओवरऑल ये हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। आपकी बुद्धि कितनी डेवलप हो रही है, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट के अंदर। और ये क्या होता है, ये हमारा क्वालिटेटिव होता है, यानी कि ये मात्रात्मक नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव होता है, ये गुणात्मक होता है। इसमें गुण आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मात्रात्मक होता है। जब हमारे ग्रोथ की बात करते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, ये दोनों होता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ग्रोथ भी आता है, जैसे मैंने बताया था कि ग्रोथ भी आता है आपका ना, डेवलपमेंट के अंदर में ग्रोथ भी आ जाता है। तो इसीलिए ये जो टर्म होता है हमारा, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव बोथ होता है, लेकिन
जब ग्रोथ की बात करें तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ होता है, दोनों ही चीज़ें इसमें आएंगे। ये इंटेलेक्चुअल यानी कि आपकी बुद्धि का विकास, मैंने अभी बताया था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड था आपके बुद्धि का विकास। जैसे आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया, बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वहाँ से वो ABCD स्टार्ट करता है पढ़ना, ई से स्टार्ट करता है पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा क्या करता है, रीडिंग करने लगता है धड़ाधड़ से, बिना रुके वो बच्चा रीड करने लगता है। तो ये क्या हुआ, ये उसकी बुद्धि का विकास हुआ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुई उसके साइज में नहीं, यहाँ पर आपके दिमाग की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो ये डेवलपमेंट होता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक मीन्स ओवरऑल, जो डेवलपमेंट बोलते हैं ओवरऑल सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाना, आपकी बॉडी चेंजेस से लेकर आपके इंटेलेक्चुअल चेंजेस से लेकर ये सारी चीज़ें, इसीलिए हम बोलते हैं इसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी, तो वैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी और प्लस ट्रेनिंग, ये तीनों से मिलकर हमारा डेवलपमेंट होता है। यानी कि इन्वायरमेंट, अब देखिए इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। कैसे, आप देख सकते हो कि जो अगर आप सेम एज के दो बच्चे को आप लेते हो, अगर एक बच्चा गांव में है और एक बच्चा शहर में है, अब यहाँ पर इससे ये मत समझिएगा कि गांव और शहर का कंपैरिजन नहीं, ये सिर्फ एक इन्वायरमेंट की बात हो रही है। गांव में क्या है कि अभी भी उतने अच्छे हमारे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहीं पे शहर में क्या है, सिटीज़ में क्या है, बहुत अच्छे हमें परसेंटेज मिल रही है बच्चों को पढ़ने के, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। तो एक बच्चा जिसे हम स्कूल नहीं भेजते हैं, उसे घर पे रखे हैं, बाहर बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर रहा है नई चीज़ों को, और वहीं एक बच्चा जो सिटी में है वो बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, इसको स्कूल में कई तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस आप देख लोगे, एक बच्चा उसके दिमाग का डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया कि जितनी अच्छे से एक जो बच्चा शहर में रह रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर उसको सारे पढ़ने के साथ खेल कूद या फिर और बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, तो उस बच्चे के डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा इन कंपैरिजन टू उस बच्चे को जो गांव में है, उसको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। लेकिन हाँ, अगर गांव में भी है बच्चा और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर गांव में है और उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तब उसका उतना अच्छा से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हुआ, इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता। अनुवांशिकता भी एक चैप्टर है, हेरिडिटी भी एक चैप्टर है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी जब हम टॉपिक कवर करेंगे तब हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और प्लस ट्रेनिंग यानी कि बच्चों को कितना सिखाया जा रहा है, कितना उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है किसी काम को लेकर। जैसे बच्चा है, उसको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल के लिए उसको कितना ट्रेन किया जा रहा है, तो एक ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट जो है वो किसका रिजल्ट है, इन्वायरमेंट का। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट, बच्चा कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, सेकंड हेरिडिटी, बच्चे के जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, अनुवांशिकता कैसी है बच्चे की, और थर्ड ट्रेनिंग। ये तीनों मिलकर डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, ये तीनों मिलकर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। आज मैं इतना ही कवर करूँगी, आगे फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट क्लास लेकर, तो उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक बार ओवरऑल सम अप करते हैं। तो देखिए, जो ग्रोथ होता है ये हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड होता है, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी के साइज़ में, हाइट में, वेट में जो भी चेंजेस आते हैं, ये हमारा ग्रोथ का पार्ट है। और डेवलपमेंट में हमारे जो इंटेलेक्चुअल चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव जो चेंजेस होते हैं हमारे, वो हमारा होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ की बात करें तो ये होता है हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि मात्रात्मक होता है, इसको आप माप सकते हो। डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है, और प्लस ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि एक एज आने पर आपका ग्रोथ जो होता है, आपके बॉडी के जो बढ़ती है, हमारी साइज, बॉडी की साइज़ बढ़ती है, वो एक टाइम पर रुक जाती है। यानी कि आप कह सकते हो 25 तक पहुँचते पहुँचते हमारे जो बॉडी के चेंजेस होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद से ऐसा नहीं है कि कोई 25 ईयर्स का हो गया उसके बाद भी कोई लंबा होते जा रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ग्रोथ की एक लिमिटेशन होती है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है ये ओवरऑल टाइम, हमारी लाइफ टाइम ये चलता रहता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है,
जब से हम बिफोर बर्थ ये स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है। तो बिफोर बर्थ से स्टार्ट होकर ये हमारे जब तक हमारे डेथ नहीं हो जाती है तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। एक कॉन्टिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ का क्या है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हमारा ग्रोथ होता है। फिर ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मैंने आपको समझा दिया था। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी कि इसको हम वापस से बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक बार हमने जो हाइट अपनी गेन कर ली, वो हाइट हम वापस उसको कम नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपने ग्रोथ का वेट आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आपकी जो हाइट में इंक्रीज हुई उसको आप वापस सोचो कि नहीं मुझे इतना लंबा नहीं होना था, मुझे वापस उतना छोटा हो जाना है, तो ऐसा नहीं है, ये इरिवर्सिबल नहीं होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया था। इन्वायरमेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड ट्रेनिंग, तीनों मिलकर होता है हमारा डेवलपमेंट। अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, क्या 3 चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, तो वो होंगे हमारे इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड ट्रेनिंग। तो ये आई होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको और भी ज़्यादा डिफाइन करूँगी आपको नेक्स्ट क्लासेस में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।